हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बॉस, अब सभी को ये पता चल चुका है कि आईएम रोहतक के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। पेपर की डेट 20 मई है और फॉर्म्स 6 फरवरी से खुले हैं, 10 अप्रैल तक बंद हो जाएंगे। तो बॉस, आपके दिमाग में ये कंसेप्शन आ रहा होगा कि बॉस मुझे इसका फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, या भरना चाहिए तो कब भरना चाहिए। तो ये सारे मिसकंसेप्शन मैं आज दूर करने वाला हूं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो बॉस, अगर आपको नहीं पता कि कैसे जाएं, कैसे पता चलेगा किसी कॉलेज का फॉर्म आ गया, तो हम लोगों ने अपनी ऑब्सेशन की एक वेबसाइट बना रखी है। वेबसाइट का नाम है obz.co.in। इसके ऊपर आप जाने वाले हैं। ऐसे दो आपको टैब खुलकर आ रहे होंगे, एकेडमिक्स या एंट्रेंस। ऑब्वियस सी बात है, अब आपको एंट्रेंस के ऊपर जाना है। एंट्रेंस पे आपने क्लिक किया, आपको नेक्स्ट टैब खुलकर आ रहा होगा। उसके बाद कि आपका क्या एम है, आपको भाई मैनेजमेंट एंट्रेंस कोर्सेज की तरफ जाना है या आपको सीयूईटी की तरफ जाना है। तो अभी सीयूईटी के तो फॉर्म्स आए नहीं है, तो मैंने टिक किया मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के बारे में। अब मैनेजमेंट एंट्रेंसेस पे जब हमने क्लिक किया है, इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या खुल के आ रही होगी, आइए जरा देखते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं यहां पर कि बॉस, अगर आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको पढ़ाई करनी है, या 3 साल वाले बीबीए या बीएमएस जैसे कोर्सेज आपको परस्यू करने हैं। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कि आईएम रोहतक में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, उस पर मैंने क्लिक किया। यहां पर भी आपको 4 ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं कि बॉस, आईएम्स में आपका 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, नालसार के अंदर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, आईएफटी एंड निर्मा के अंदर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ये अच्छे कॉलेजेस हैं, उन्हीं को मैंने यहां पर लिस्ट कर रखा है। तो बॉस, आपको जाना है आईएम्स के ऊपर, और आईएम्स को जैसे ही क्लिक करके आएंगे तो आपके पास यहां पर 5 आईएम्स के ऑप्शन खुल रहे हैं जिसमें ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराया जाता है। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। अगर अब आपको ये इंफॉर्मेशन है कि आईएम्स में कैसी पढ़ाई होती है, तो आई बटन पे क्लिक करो। मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आईएम्स के अंदर बीबीए प्लस एमबीए का क्या स्कोप है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, आईएम रोहतक के फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो आप आईएम रोहतक पे क्लिक करेंगे और चाहें तो ये वेबसाइट पर आप सीधा भी पहुंच सकते हैं। आईएम रोहतक चेक करोगे, गूगल पे डालोगे, आपको मिल जाने वाला है। तो बॉस, अब आपके पास यहां पर 3 ऑप्शन है। प्रिपेयर विद अस, तो आपको हमारे कोर्सेज पर चल जाएंगे, जो कि हमारा फतेह कोर्सेज हैं, और आईपी मैट डेडिकेटेड कोर्स भी हमने बना रखा है। तो अभी अपने को जाना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सीधा आईएम रोहतक की वेबसाइट पर लेकर जाने वाला है। तो बॉस, यहां पर आप देख लेते हैं कि आईपीएम एडमिशन 2023 एक्टिव हो रखा है। तो जल्दी से जाते हैं हम लोग क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर। अब यहां पर आपको क्या करना है बॉस, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। मैं आपके सामने सामने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि मैं अपना ही रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा दें, थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ जाएंगी, और मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो बॉस, जैसे आपका नाम पूछेगा तो आप नाम फिल कर दो। लेट्स से मेरा नाम शुभम जगदीश है, SHUBHAM स्पेस जगदीश। ऑलराइट, आपने यहां पर आईएम्स का फॉर्म भरा, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ 20 साल से ऊपर के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है, तो मैं कुछ ऐसी डेट डालने जा रहा हूं जो 20 साल से कम की हो। लेट्स से मैंने डाल दिया है यहां पर 2005। डेट ऑफ बर्थ अपनी आप प्लीज डाल दीजिएगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ मत देखें। लेट्स से 5 दिसंबर 2016, कुछ भी डाल दिया है। अब ईमेल आईडी आपसे पूछ रहा होगा, मैंने यहां डाल दिया obsession.lko@gmail.com। आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपको वापस से ईमेल कॉपी करके डालना पड़ेगा। आप चाहे कॉपी कर लें या आप दोबारा कर सकते हैं भाई, अगर पेस्ट हो रही होगी तो। नहीं पेस्ट हो रही, वापस से लिखना पड़ जाएगा बेटा। ऑब्सेशन, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, यही मत डाल दीजिएगा बेटा, lko@gmail.com। ठीक है, ऑलराइट बॉस, आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी चूज करने को बोलेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, और कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप इंडिया पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी है आपका डाल देंगे। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 8112601234। ये पुट कर दिया, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर आपको वापस से करना है 8112601234। देर आफ्टर आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पूछेगा, जैसे कि क्या कि कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू compete स्टैंडर्ड
ट्वेल्थ एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2020 कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब अगर आप करंट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो होगी वो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में और 12th में, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। और कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 55% की यहां पर कैप लगाया गया है। The percentage of marks obtained by the student in class 10th and 12th would be calculated based on aggregated marks of best 5 subjects. Let's say आपके 10th में 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भरने हैं। सिमिलरली अगर क्लास 12 में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं या 5 ही सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भरने होंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर डिक्लेरेशन बोल रहा है कि हाँ भाई जो ऊपर बातें बोली गई हैं आप उससे एग्री करते हैं, और यहां पर आपको कैप्चा भी एंटर करना है। तो चलो भाई एंटर कर देते हैं KC3 Q4 Q8 और ये आपने फिल कर दिया। यहां पर सबमिट करेंगे और ओके बटन दबाएंगे। तो बस अब आपका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है कि कैसे कैसे अब आपकी इंफॉर्मेशन और आएंगी। गो टू एप्लीकेशन के ऊपर मैं गया और अब यहां से आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करने को बोलेगा। ठीक है बॉस, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या भरना है आइए देख लेते हैं बॉस। कि फादर का नाम क्या है, जैसे मेरे फादर का नाम है TL श्रीवास्तव। सिमिलरली मदर का नाम लिख देते हैं, मेरी मां का नाम है उर्मिला श्रीवास्तव। सिमिलरली आगे जानते हैं जेंडर में मेल, कैटेगरी में जनरल हूं मैं तो मैंने जनरल फिल कर दिया है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, EWS सर्टिफिकेट हो तो आप जरूर वो फिल करें, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, तो अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस भरें, अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो भरें। अपना एड्रेस लिख दें, जैसे मेरा एड्रेस है 1206 और आलमबाग। सिमिलरली और कंट्री में इंडिया है, स्टेट में है उत्तर प्रदेश। स्टेट में सिटी मत भर देना, आज सुबह एक बच्चा पूछ रहा था सर क्या करें, स्टेट में डाला मैंने यूपी, आप अपनी स्टेट डालिए। डिस्ट्रिक्ट है मेरा लखनऊ, तो बॉस लखनऊ डाल देते हैं अपन, ठीक है। यहां से ये डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लिया, सिटी फिर आपसे चूज करने को बोल रहा है, यहां पर फिर लखनऊ डाल देंगे और आगे बढ़ते हैं। पिन कोड पूछा, मेरा पिन कोड है 226005। आगे बढ़ेंगे, पूछ रहा है आपसे परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर किसी का परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिल कर ले। मेरा सेम है तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है बॉस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या पूछा है, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ ऑल्सो। अब एक बात तुमको बता दूं कि जितने भी लॉ एस्पिरेंट हैं, IIM रोहतक में लॉ का भी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें लीगल स्टडीज जैसा सब्जेक्ट आपको देना पड़ रहा होगा। तो मुझे लॉ के लिए अप्लाई नहीं करना, इसलिए मैंने नो पर क्लिक कर दिया है। सेव और नेक्स्ट पर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आपसे पूछेगा कि भाई आपके परसेंटेज मार्क्स कितने आए, एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लेट्स से मेरे परसेंटेज आए थे 10th के अंदर, वेट अ सेकेंड, मेरे परसेंटेज मार्क्स आए थे 82, तो मैं अपने परसेंटेज मार्क्स फिल कर दे रहा हूं 82, ठीक है। फिर 10th मैंने पास किया है CBSE बोर्ड से, तो आपको CBSE बोर्ड भरना पड़ेगा। CBSE बोर्ड कहां है, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका CISE बोर्ड है तो CISE आप फिल करोगे। स्कूल का नेम क्या था, मेरा स्कूल का नाम था LPS। ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या था, अब ईयर ऑफ कंप्लीशन आपका जो ईयर ऑफ कंप्लीशन है वो प्लीज आप फिल कर लें। लेट्स से मैं यहां पे भर देता हूं 2020, बिकॉज फॉर्म आगे फिर लेगा नहीं। 2021 डाल दिया, ठीक है। आपका जो ईयर ऑफ कंप्लीशन है प्लीज वो फिल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या पूछ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अंडर ग्रेड 1। तो सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स भी फिल करने होंगे, तो चलो भाई मैं यहां पर फटाफट से फिल कर देता हूं मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो सब्जेक्ट 1 में लेट्स से मेरे पास सब्जेक्ट था उस समय मैथ्स, तो आपने मैथ्स भरा और एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, मेरे आए थे 73। आप प्लीज ये मार्कशीट देखकर अपना फिल करिएगा आउट ऑफ 100। सिमिलरली मेरे पास था दूसरा सब्जेक्ट साइंस, तो साइंस के मार्क्स भर दिए मैंने, मेरे साइंस में आए थे 87 और 100 में से ये भी टोटल था। लाइकवाइज ये आप पूरा फिल करते चले आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है मेरा, लेट्स से मेरे पास था क्या, हिंदी भी सब्जेक्ट था, मेरे हिंदी में आए थे 91
आउट ऑफ 100। ठीक है ना, अपनी मार्कशीट देखकर प्लीज इसको फिल करें। और सब्जेक्ट नंबर 4 क्या है? मेरा सब्जेक्ट नंबर 4 था इंग्लिश। इंग्लिश में आए थे 82 आउट ऑफ 100। जिसका सीजीपीए है वो सीजीपीए फिल करेगा। फिर आगे बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 5 के ऊपर आते हैं, वो था सोशल साइंस। इसमें मार्क्स आए थे मेरे आई गेस 70 नंबर। जो भी मार्क्स बनते हैं आप वो प्लीज देख कर भरें। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल साइंस में शायद मेरे थे 76, तो वो 76 में फिल कर देता हूं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इसके हैव यू कंप्लीटेड 12th। ये पूछेगा आपसे कि आपने 12th एग्जाम्स पास कर लिया है या आप अपियरिंग है। तो अगर आपने पास कर लिया है तो लिखिए हैव यू कंप्लीटेड 12th HSC डिप्लोमा, आंसर लिखेंगे नो। भाई मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, लिखा कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ जून 30 कैन आल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू द मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडमिशन। ठीक है बॉस, कोर्स टाइप क्या है आपका? 12th और इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो यहां पे पूछेगा आपका बोर्ड कौन सा है। अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है या आईएससी है तो आप प्लीज वो फिल कर दें। मेरा सीबीएसई था तो मैंने सीबीएसई फिल कर दिया और स्कूल का नाम भी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं और डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आओ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही मुझे बताना था। प्रिफर्ड सिटी, भाई देखो पहली प्रिफर्ड सिटी वही लिखना जो आपके नियर बाय हो। हर सिटी में पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा है, अपनी सिटी का नियरेस्ट लोकेशन ही आपको चूज करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज अभी फॉर्म भरने को, बिकॉज बाद में अगर आप तुम फॉर्म भरते हो ना तो दिक्कत ये आ जाएगी कि हो सकता है आपकी जो सिटी है नियरेस्ट वो फिल हो चुकी हो, वहां पर आपको जगह ना मिल रही हो। तो बॉस मेरी सिटी है लखनऊ, तो मैंने लखनऊ फिल कर दिया और मैंने बोला दूसरा पेपर कहां दूंगा? मेरे घर के पास थोड़ी दूर पे न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली में ही नोएडा की एक लोकेशन है। अगर मेरे को पहला ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं यहां जाकर पेपर दे आऊंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिकली भरिएगा, यहां पर गड़बड़ मत करिएगा। बिकॉज 20 ऑफ मई को आपको एग्जामिनेशन है। ऐसा ना हो जाए कि आप पेपर अगर कट टू कट लगा हुआ है, अगले दिन भी कोई पेपर है, उसके एक दिन पहले पेपर है, तो कई बार बच्चा पेपर देने नहीं जा पाता है। अब यहां पर जो 2 चीजें करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीजें क्या है? केवल आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको फी पे करनी है 4175 रुपीज की। तो इतना फीस पे करने के बाद आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप डिक्लेयर करेंगे, एग्री करेंगे और इसके बाद पेमेंट कर देना है। बात समझ में आ रही है? इतना करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं जो कि मुझे शायद स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था। वो क्या है आइए देखते हैं। आईपीएम 2023 जो एग्जामिनेशन है रोहतक के अंदर, उसके अंदर आता क्या है, सिलेबस क्या है और आपको कितनी पढ़ाई करनी है, तो आओ देख लेते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन 6 तारीख को खुले हैं, अप्रैल 10 को क्लोज हो रहे हैं, यहां पर वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है। साथ में आईपीएम जब रोहतक का पेपर होगा, आईपी मैट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो रिटन पेपर होने वाला है, दूसरा आपका इसके ऊपर इंटरव्यू क्लियर किया जाएगा। अब रिटन जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शंस आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें 10 तक की मैथमेटिक्स बोलते हैं। याद रखना यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास अगर मैथमेटिक्स है तभी आप फॉर्म भर सकते हो। मैथ्स है नहीं है, बस 10th और 12th में 60%, 20 या 20 साल से कम आप एलिजिबल हो। लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इन तीनों का वेटेज एक क्वेश्चन की 4 नंबर की होती है और नेगेटिव मार्क्स -1 होते हैं। अगर आप लॉ भी देने वाले हो तो आपको एक लीगल रीजनिंग का भी पेपर देना पड़ रहा होगा। जैसे ही आप रिटन पेपर क्लियर कर लोगे आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड होगा। उसके लिए भी हम आपकी इसी जो हमारा कोर्स है उसके अंदर ही प्रिपरेशन करा रहे होंगे। देर आफ्टर आपका एडमिशन हो रहा होगा और आप 23 से 28 तक के लिए IIM रोहतक जैसे प्रीमियम कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सर अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा बॉस सीट्स कितनी हैं? सीट्स हैं यहां पर 180 सीट्स यहां पर लिखी हुई हैं। 180 सीट्स में तुम्हें एक चाहिए तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर इसकी तैयारी कैसे करें सर, मुझे ये बताइए ना कि मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूं। सो देयर इज अ प्रीमियम कोर्स फ्रॉम आवर एंड जिसका नाम है फतेह 2.0 जो हम रिलीज कर चुके हैं
और इसकी क्लासेस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद शुरू होने वाली हैं। इसकी क्लासेस शुरू हो रही है अप्रैल 2 से, और जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे होंगे। इसमें दोनों चीजों की प्रिपरेशन कराई जा रही है, आईपी मैट की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है और सीयूईटी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ में इस एग्जामिनेशन में जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, आपको 8 बुक सेट्स हमारे एंड से मिल रहे होंगे, जिसमें 3 बुक जो हैं वो आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए हैं और जो 5 किताबें हैं वो आपके आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए हैं, जो आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे होंगे। साथ में मॉक पोर्टल भी मिल रहा होगा, जिसमें आप अपने मॉक्स देकर अपनी रैंकिंग को जज कर सकते हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड और लाइव मिलने वाली हैं, पहले से ही रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, प्लस लाइव जो हमारी शुरू हो रही है वो अप्रैल 2 से शुरू हो रही है। टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगातार लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। सो काफी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है बॉस, तो इस कोर्स में आपको जाके एनरोल करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दे रहा हूं। फटाफट से फॉर्म भरो और मुझे बताओ कि तुमने रजिस्टर कर दिया है, सो दैट मैं आपको इन डेप्थ सप्लाई कर सकूं नोट्स की, सप्लाई कर सकूं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और बहुत तबीयत से हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि नारसी मुंजी का भी फॉर्म आउट हो चुका है, सिम्बियोसिस का भी फॉर्म आउट हो चुका है और क्राइस्ट बैंगलोर का भी फॉर्म आउट हो चुका है। तो आप चाहें तो उनके फॉर्म भी फटाफट से भर दें, बिकॉज यही तो कुछ कॉलेज हैं जिनके लिए हम 17 साल से वेट कर रहे हैं इन कॉलेज में जाने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज शुभम जगदीश, लव यू ऑल।